हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारी इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को 5th चैप्टर और 2nd चैप्टर करवा दिया है। हमने उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे किए हैं। उन दोनों चैप्टरों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। और आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से ये फर्स्ट चैप्टर आपका कितने 4 नंबर का आता है, ठीक है। अब की बार 4 नंबर का आएगा। और जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ यहीं से आएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खासकर मैं ये HBSC बोर्ड मतलब हरियाणा बोर्ड के लिए प्रीफर करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं हरियाणा बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आप CBSE वाले हैं तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि CBSE का पेपर भी NCERT से ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हमें √5 को क्या करना है, √5 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। मतलब √5 को अप्री में सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम उल्टा मानकर चलेंगे। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें ये क्या सिद्ध करनी है, ये इरेशनल सिद्ध करना है, ठीक है। इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल मतलब अप्रिमेय, ठीक है। तो हम मान कर चलेंगे लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम इसको क्या मान कर चलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर किसके इक्वल होता है, हमारा P/Q की फॉर्म में होता है, और Q नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, हमारे P एंड Q आर को प्राइम। आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। एंड HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे सह अभाज्य होंगे और इनका HCF कितना होगा, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास है √5 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो मैं इस तरफ लेकर आ सकता हूँ इसको, √5 Q इज इक्वल टू P हो जाएगा। इस तरफ भाग में था, इस तरफ आकर गुणा में हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बताने के लिए। तो √5 Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। इसको ये लिख सकता हूँ, P का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 Q का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5, और Q का क्या है, Q का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, P स्क्वायर 5, P स्क्वायर क्या है, 5 का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, अगर P स्क्वायर 5 से भाग जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, P भी 5 से भाग जाएगा। कैसे, जैसे कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 होता है। ये 3 से भाग जाएगा और 3 भी तो 3 से भाग जाएगा ना। तो यही सेम बात है, अगर P स्क्वायर 5 से भाग जाएगा तो P भी 5 से भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, हमें P को किसके इक्वल करना है, हमें P को 5R के इक्वल मानकर चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5R का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और R का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना। अगर पहले क्वेश्चन क्या है, P स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5Q स्क्वायर, वो इसमें रख देंगे P स्क्वायर की जगह। तो ये क्या आ जाएगी, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर। अब देखो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 इस तरफ जाएगा तो इसके भाग में, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 5R स्क्वायर, ठीक है। अब सेम चीज़ वही है, यहीं पर बन रही है क्या, कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो हमारा
क्यू भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है कि पी और क्यू का HCF कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या कंडीशन थी ऊपर, इनका HCF कितना होना चाहिए, 1। तो अगर ये हमारे रैशनल नंबर होते, क्योंकि हम तो रैशनल नंबर लेकर चले थे ना, इसको रैशनल नंबर होते तो इनका HCF कितना होता है, 1। लेकिन ये दोनों किससे विभाज्य हैं, 5 से। तो इनका पी और क्यू का कितना हो गया, HCF 5। तो ये पी और क्यू का HCF नॉट इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो जो हम मानकर चले थे क्या कि √5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, वो तो रैशनल नंबर नहीं रहा, क्योंकि हमारा HCF कितना आ गया, HCF 5 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज आवर assumption इज कंट्राडिक्ट। ठीक है, सो या फिर हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आप इतना कर इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। और हिंदी में वो लिख देंगे √5 हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम मानकर चले थे कि √5 को रैशनल नंबर मानकर चले थे, परिमेय संख्या मानकर चले थे, पर हमारा उनका HCF तो 1 नहीं आया, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हेंस √5 हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज हमें √2 को क्या दिखाना है, इरेशनल। तो ये दिखा देंगे बिल्कुल जैसे कि मैंने √5 का करवाया ना, सेम उसी तरह से इनका सेम होगा बिल्कुल, इसी तरह √3 का होगा। ये आप लोग खुद बता देंगे दोनों का। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा। अब देखो इसमें 3 + 2 √5, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इस तरह क्वेश्चन में आपको इसको उल्टा मानकर चलना है, इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको रैशनल मानकर चलेंगे। लेट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, मैं हिंदी में साथ साथ बोल रहा हूँ, लिख इंग्लिश में रहा हूँ, तो आप समझ लेना। 3 + 2 √5 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो ये किसके इक्वल होगी, ये P/Q के इक्वल होगी। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसमें P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन दोनों का HCF कितना होगा, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास है 3 + 2 √5 = P/Q। और देखो मैं इस 3 को इस तरफ ले जाऊंगा, 2 √5 = P/Q, इस तरफ प्लस में 3 था, उस तरफ जाकर माइनस में 3। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। किसी भी रैशनल नंबर में, कोई भी रैशनल नंबर हमारे पास, उसमें कुछ भी जोड़ने पर, कुछ भी घटाने पर, और कुछ भी गुणा करने पर, और कुछ भी भाग करने पर, उसमें क्या चेंज नहीं होगा, उसमें ये चेंज नहीं होगा, कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो भी वे एक रैशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर है उसमें कुछ भी हम जोड़ देंगे, कुछ भी घटा देंगे, भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो एक रैशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो √5 = P/Q - 3, √5 के साथ 2 क्या था, गुणा में, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इसके सारे के भाग में। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, देखो कि रैशनल नंबर के साथ कुछ भी माइनस भाग करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये P/Q - 3/2, ये हमारा क्या हो गया, रैशनल। तो वी नो, या फिर हम मान कर चले थे क्या, P/Q - 3/2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह रैशनल नंबर ही रहेगा। तो हम रैशनल नंबर मान कर चले इतना,
तो इसमें मैंने -3 किया, भाग में 2 किया, तो फिर भी ये क्या रहेगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, बट हमें पता है कि √5 तो हमारा क्या होता है, इरेशनल, बट we know that √5 is irrational number। ठीक है, सो √5 is not equal to p/q - 3/2। ठीक है, तो जो भी हमने माना था वो बात तो बिल्कुल गलत हो गई, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस आवर assumption is contradict so 3 + 2√5 is a irrational number। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं एग्जाम में भी सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, ये इसका मतलब प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, तभी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो आप आई होप इन क्वेश्चनों से समझ ही गए होंगे कैसे करेंगे। तो देखो, लेट 3√2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो 3√2 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के, और q नॉट इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से आपको आपके पेपर में भी करना है। ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूँ। और HCF ऑफ p एंड q का कितना होगा, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 3√2 इजकल टू p/q है हमारे पास। देखो जैसे √2 इजकल टू p/q, ये इस तरफ क्या था, गुणा में, इस तरफ आकर दोनों के किस में चला जाएगा, ये भाग में। मैंने क्या बताया था, किसी भी रैशनल नंबर के गुणा भाग प्लस माइनस करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही रहेगा। तो वी नो, ठीक है, वी नो क्या लिखेंगे, p/q इसके पूरे के भाग में क्या है, 3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, अगली लाइन नहीं लिख देंगे हम, √2 नॉट इक्वल टू p/q/3। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल, क्योंकि ये पीछे मैंने आपको प्रूव करके ही बताया था। मैंने √5 को प्रूव करके बताया था, इसी तरह √2 भी प्रूव हो जाएगा। और आप लोगों को पता है एग्जाम में आपको सीधा प्रूव नहीं करके दिखाना √2, आप लिख देंगे वी नो डेट √2 इज ए इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत, इज कंट्राडिक्ट हेंस 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन आप लोगों का ये है, 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो 1/√2 क्या लिखेंगे, लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो किसके इक्वल होगा, p/q के, और q नॉट इक्वल टू 0, और इनका HCF कितना होगा, p और q का HCF कितना होगा, 1। आप लोगों को एज इट इज इसी तरीके से ये बोर्ड के एग्जाम में भी करना है। अब देखो मैं इसमें एक सिंपल स्टेप कर सकता हूँ जिससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों तरफ से पलट देता हूँ। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2/1। 1 तो अगर अपन में लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये p/q क्या हो जाएगा, q/p। अब देखो p/q या q/p रहना तो ये रैशनल ही है, तो हमें पता है कि √2 तो हमारा इरेशनल है और q/p रैशनल है। तो कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो √2 कैन नॉट बी इक्वल टू
कि वो 1p, तो जो भी हमने माना था हमारा अजम्पशन क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग और कंट्राडिक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, क्योंकि हम देखो 1/√2 को रैशनल मानकर चले थे, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पता चला कि 1/√, हमारा जो भी हम लेकर चले थे उसको हमने इस तरह सोल्व किया, तो ये तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर आ नहीं रहा, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसलिए ये 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हमें निकालना है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 504 एंड 980 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इससे निकालना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बात बता दूं कि एक फार्मूला लगा लो, हमारे पास ये होता है LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में 100%, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, और वो दो नंबर कौन से होते हैं जिनका हमें HCF और LCM निकालना है, मतलब इसमें ये दो नंबर क्या हैं, 504 और 980। ठीक है, हमें इसका HCF और LCM निकालना है, तो हम वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 504 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे, देखो निकालेंगे। सबसे पहले 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये कितना आ जाएगा, कितना बच जाएगा, 2। अब 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 2 दूनी 4, और 2 छके 12। अब 2 से 2 छके 12, 2 तिये 6। अब कितने से होगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब कितने से होगा, 3 से, 3 7 21, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गए, इसके आगे हमारे पास, इसके यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 2 है, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इसी तरह 980 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितने के, 980 के। सबसे पहले किससे हो रहा है, 2 से, तो 2 चौके 8, 2 निमे 18, और ये 0। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और ये कितना, पंजे पे। अब देखो कितने से हो रहा है, ये फिर 5 से हो रहा है सीधा। ठीक है, तो 5 चौके 20, कितना बच जाएगा, 4, और 5 में 45। ठीक है, और फिर अब कितने से हो रहा है, 7 से, 7 7 49, और फिर 7 से कितना आ गया 1। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो इसमें HCF क्या होगा, जो जो हमारे पास कॉमन है वो हमारा HCF होगा। यहाँ से एक ये 2 कॉमन आ गया, एक ये 2 कॉमन आ गया, और ठीक है, अब देखो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी नहीं है, अब एक ये 7 कॉमन है, तो हमारे पास जो जो कॉमन आए वे लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 1 कितना है, 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, हमारा HCF कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, ये हमारा HCF हो जाएगा। अब इसी तरह हम LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए मैं इस मेथड का यूज़ करता हूँ, देखो कैसे। हमें पता है LCM गुणा HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है, तो हमारे पास LCM निकालना हमें। ठीक है, HCF कितना कितना आ गया हमारा, 28। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दो नंबरों की प्रोडक्ट होगी वो 504 गुणा 980। ठीक है, अब देखो LCM बचाओ, यहाँ पर कर देता हूँ, LCM गुणा 28 हमारा किसके इक्वल आ गया, 504 गुणा 980। अब देखो LCM इज इक्वल टू 504 गुणा 980, इस तरफ ये 28 LCM के साथ गुणा में था, उस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 28 से इसको काटेंगे तो 28 से 28 यहाँ पर काटेंगे तो 28 तिया 84, और फिर कितने से जा रहा है,
अब ये जा रहा है 2884, कितना बच गया, 14 बच गया, 14 0 140 और 28 पंचे 140। ठीक है, अब देखो 504 गुणा 35 को हम गुणा करेंगे तो हमारी गुणा कितनी आएगी, हमारी गुणा आएगी 1700 440। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला प्रूव करना है तो आप एलसीएम की और एचसीएफ की गुणा कर लेना, वो इन दोनों की गुणा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 504 और 980 के बराबर। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन फिर से आ गया एक, किसका क्वेश्चन है ये, हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हमें पता है, हम लेकर चलेंगे लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो 6 + √2 = P/Q हो जाएगा और Q ≠ 0 होगा। ठीक है, और HCF P और Q का क्या होगा, वो क्या होगा 1। तो 6 + √2 P/Q है। अब देखो √2 = P/Q, ये 6 इस तरफ प्लस का तो उस तरफ जाकर माइनस का। अब सेम आगे का मेथड आपको पता है, वी नो डेट P/Q हमारा क्या था, रैशनल नंबर था। वी नो डेट P/Q इज रैशनल एंड it also P/Q -6 is also a rational number, but we know that √2 is a irrational number, so our assumption is contradicted, then √2 not equal to P/Q -6, क्योंकि हमारा इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो या फिर लिखेंगे हैंस √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, बाकी की सारी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह से सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देता है आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF ऑफ, हमें 510 और 92 का HCF बताना है। ठीक है, और वो भी कैसे, HCF और LCM दोनों बताने हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, HCF एंड LCM। ठीक है, वो भी इस मेथड से। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो पहले हमें HCF या LCM निकालना पड़ेगा, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तभी तो एक बाकी बची हुई चीज़ को हम बताएंगे इस मेथड से। तो हमें देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता कैसे निकालते हैं, 510 के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से हो रहा है तो 2 दूनी 4, फिर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब कितने से होगा, अब 3 से, 3 अठे 24, 3 पंजे कितना होता है हमारा 15, और फिर कितने से होगा 5 से, ये कितना हो जाएगा 17। ये आ गया, क्या क्या आ गया इसके फैक्टर, 2 × 3 × 5 × 17। इसी तरह 92 के फैक्टर देखेंगे, 92 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 46, अब कितना आएगा 23, और अब कितना आएगा 23 से इसको करेंगे तो 1। अब देखो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 23। अब कॉमन क्या क्या है इसमें, बस 2 है। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब बाकी आपको पता है कि हमारा HCF गुणा LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो HCF हमारा 2 है गुणा LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वे 2 नंबर कौन से होंगे, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जिनका HCF और LCM हमें निकालना है, 510 और 92 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 510 गुणा 92, LCM = 510 गुणा 92 अपन कितना हो जाएगा, इस तरफ ये गुणा में था, इस तरफ जाकर भाग में। ठीक है, तो LCM = अब देखो मैं इसको काट दूँ ऐसे, कितना आ जाएगा 510 गुणा, ये कितना हो जाएगा 46। फिर देखो 510 और 46 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और ये आ जाएगा मेरा 23
460, ठीक है। 23,460 इनकी गुणा आ जाएगी, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 23,460 और एचसीएफ कितना आ गया था 2। तो ये हमारे क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी आपके करवा दिए मैंने। प्लीज़ इनको बड़े ध्यान से कर लेना, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में यही आएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन करवाए हैं अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार देखना।